नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, विरोध की राजनीति करते करते कांग्रेस के नेता महिलाओं का मान सम्मान का ख्याल रखना तो नहीं भूल गए हैं कहीं। इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, जी हां, ये वही मध्य प्रदेश है जहां अब से कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी करते हुए उन्हें एक आइटम गर्ल कह दिया। क्या कंगना किसी की बहन नहीं? क्या कंगना किसी की बेटी नहीं? क्या कंगना किसी के घर की शान नहीं? कंगना ने भी पलटवार में मोर्चा संभाल लिया है और सुखदेव पांसे पर जोरदार पलटवार किया है उन्होंने। इसके बाद तो कंगना के समर्थन की, जी हां, महिलाओं की और आम भारतीयों की झड़ी लग गई है। हर कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन वो ही हर कोई जो कंगना के समर्थन में उतरा है सवाल पूछ रहा है, क्योंकि ये जिस पार्टी के नेता हैं उनकी अध्यक्षा कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी हैं। आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि किसी भी पार्टी का अध्यक्ष अपने पार्टी के हर एक नेता, छोटे बड़े की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह बात सच है, लेकिन अगर किसी की बदजुबानी, अगर किसी की गलती सामने आ जाती है तो उस पर एक्शन लेने से कौन रोकता है उनको? एक्शन लीजिए। और जब पूरा देश एक तरफ खड़ा है और सवाल पूछ रहा है इस पूर्व मध्य प्रदेश के नेता से, तो कांग्रेस पार्टी के आला कमान को भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर ये कांग्रेस की जगह बीजेपी, एसपी, बीएसपी कुछ भी पार्टी होती, कोई और पार्टी होती, तो सवाल यही होता कि भाई अध्यक्षा को एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस आला कमान ने एकदम चुप्पी साधी हुई है, क्यों? सवाल उठेगा ना फिर। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हमने देखा है। इससे पहले विधानसभा उपचुनावों के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुंह से भी एक टिप्पणी निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा, कहा था उन्होंने। तो इस तरीके की चीजें अगर बार बार होती हैं तो अध्यक्ष या फिर अध्यक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये आइटम गर्ल का मतलब क्या है? क्या मतलब है? जवाब देना पड़ेगा ना इन्हें। ये विवादित बयान है और इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये बात हर एक भारतीय महिला की है। क्या कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी को भी नाचने गाने वाली बुला सकता है? भाई नाचने गाने वाली कौन होती है? कौन होती है जो गाना या फिर नाच करती है? मैं कुछ नाम ले रहा हूं और सुनिए आप सब। रुक्मणी देवी अरुंदले, पद्म सुब्रमण्यम, और मैं पढ़ रहा हूं ताकि मेरा उच्चारण गलत ना हो उनके नाम का। शोभना नारायण, सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कौन लोग हैं? क्या ये गाना नहीं गाते? किशोरी अमोनकर, गिरिराज देवी, बेगम अख्तर, एमएस सुब्बलक्ष्मी, क्या ये गाना नहीं गाती? और क्या रुक्मणी देवी, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह, क्या ये क्लासिकल डांसर्स नहीं? क्या इन्होंने भारत का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन नहीं कहा? तो फिर कैसे ये ताकतवर नेता, किसी भी पार्टी के हो, ये कैसे इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत मेरे साथ। और क्यों ना पूछे कि भाई कंगना के खिलाफ अशब्द कहने वाले नेता के खिलाफ पार्टी कब करेगी कार्रवाई? पूछता है भारत। और आइटम गर्ल का ठप्पा लगाने वाली शर्मनाक सोच का आखिर इलाज क्या है? ये किसी पार्टी की बात नहीं, एक सोच की बात है, मानसिकता की बात है। इसको खत्म करना पड़ेगा। और पूछता है भारत की देशभक्ति की बात करने वाले ये नेताओं को चुभते क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत में देशवासियों कि सितारों पर हमला बोलकर आखिर कब तक ये सस्ती सियासत करेंगे राजनेता? पूछता है भारत। कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए। सस्ती सियासत के लिए सोच किस हद तक मैली हो सकती है, इसका सबूत है ये बयान। कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक
महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए। नेताजी ने अपमान करने में गजब का आत्मविश्वास दिखाया है। कंगना रनौत को आइटम गर्ल कहने में एक क्षण को भी जुबान नहीं लड़खड़ाई। कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए। जुबान से जहर उगल रहे इन कांग्रेस नेता का नाम है सुखदेव पांसे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी विधायक हैं, यानी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर अच्छी पकड़ है। इसी का नतीजा है कांग्रेस की ओर से अब तक न तो कोई कार्रवाई हुई है, न ही कोई बयान आया है। मतलब इसे पार्टी की मौन सहमति तो मान ही सकते हैं। पर कंगना खामोश नहीं रही, उन्हें अपनी लड़ाई लड़नी आती है। कांग्रेस की आइटम वाली सोच पर प्रहार करते हुए ट्वीट किया, मैं एक राजपूत महिला हूँ, मैं कमर नहीं हिलाती हूँ, हड्डियां तोड़ती हूँ। कंगना के समर्थन में अब महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे के द्वारा हमारी राष्ट्रवादी जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत जी, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है। उन्हें नाचने गाने वाली कहकर इस तरीके से संबोधित किया है जिसका कि महिला मोर्चा घोर विरोध करता है और उसकी निंदा करता है। और हम चाहते हैं कि विधायक सुखदेव पांसे के खिलाफ में FIR हो। कंगना ने अपने दम पर बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया। सफल अभिनेत्री के साथ साथ कामयाब डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है। वो खुलकर राष्ट्रवाद पर बोलती है, सीधी बात करती है, इसलिए शायद कांग्रेस की आंखों में खटकती है। लेकिन सवाल सिर्फ कंगना का नहीं, सवाल कांग्रेस पार्टी में पल रही सोच का है। सवाल यही है कि जिस पार्टी की मुखिया खुद महिला है, क्या वो पार्टी महिलाओं का अपमान करके अपनी सस्ती सियासत चमकाना चाहती है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। और मैं शुरुआत इससे कर रहा हूं और एक बार फिर दोहरा रहा हूं, आज की राजनीति भारत की कम से कम ऐसी हो गई है। पूरा पैनल मेरे साथ ऑन एयर है। मेरे साथ ममता काले हैं, मेरे साथ प्रीति पांडे हैं, श्रुति खेरा है, मेरे साथ टीना शर्मा है, मेरे साथ सुजाता पॉल, सैयद जरीन, पारुल खेड़ा और प्रियंका राणा। सारी महिलाएं आज फुल फीमेल पैनल है। और मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं शो शुरू करने से पहले कि एक एक बोलेगा मैम, ताकि आप सबकी बात दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन यह बात आप दोनों तरफ के पैनलिस्ट एक बात मानेंगे कि कोई भी पार्टी हो, आज कांग्रेस हो, बीजेपी हो, SP हो, BSP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, TMC हो, कोई भी रीजनल नेशनल पार्टी हो, भारत में कम से कम किसी का भी अध्यक्ष या फिर अध्यक्षा अपने हर एक राजनेता की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इतनी बड़ी हो गई है पार्टी। लेकिन अगर किसी की इस तरह की टिप्पणी सामने आती है तो क्या एक्शन लेने से भी रोकता है क्या कोई किसी को? एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं और इसीलिए आज ये मैं पूछता भारत का ये जो विषय है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जब ऐसे ताकतवर नेता, पूर्व नेता इस तरह की टिप्पणी है नाचने गाने वाली, मैंने कुछ नाम लिए थे, सुजाता पॉल जी, रुक्मणी देवी का, पद्मा सुब्रमण्यम का, शोभना नारायण का, सोनल मानसिंह जी का, मृणालिनी साराभाई, मालिनी अवस्थी, यामिनी कृष्णमूर्ति, किशोरी अमोनकर, गिरजा देवी, बेगम अख्तर, MS सुब्बलक्ष्मी, वहां से लेके और आज की आप ये जितनी भी एक्ट्रेसेस लीजिए, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे साउथ का हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, भाई सब किसी ना किसी मतलब सारी महिलाओं की इज्जत है। और ये आप सब पब्लिक लाइफ में हैं, आप सबको भी समझना चाहिए। इस समय हमें पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि किसी भी पार्टी का राजनेता हो, इस तरह की अगर टिप्पणी करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। सुजाता पॉल जी, सुजाता पॉल, प्रीति पांडे। देखिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ विषय पे आने के पहले कि रिपब्लिक भारत में मैं बिना वीजा के आई हूँ, मगर अशब्द क्या होता है मैंने ऐसा पढ़ा नहीं, अब शब्द तो पढ़ा है। तो आपकी ये शब्द के बारे में नहीं आप बोलिए ना। लेकिन अब जहां तक बात है इन महोदय के बारे में, हो सकता है मैंने गलत उच्चारण कर दिया। इनका पांसे, बिल्कुल मैं बिल्कुल कोई बात बोलिए ना मैम, कोई बात नहीं। सुखदेव पांसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं बिल्कुल अपने आप को इनकी बात से संबद्ध नहीं कर सकती। मैं खुद एक कलाकार भी हूँ, हाँ। मैं खुद थिएटर करती हूँ और जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो सारी महिलाएं किसी भी पार्टी के साथ हो, कहीं पे भी हो, उन सबको एक साथ आने की आवश्यकता होती है। आइटम गर्ल कहना भी मैं गलत मानती हूँ। किसी को नाचने गाने वाली कहना
गलत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से पितृसत्ता से ग्रसित समाज, महिलाओं के प्रति घृणा करता समाज इसका इस्तेमाल करता है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जितनी निंदा कर सकती हूँ उतनी निंदा आप समझ लीजिए मैं कर रही हूँ और आपके साथ हूँ। लेकिन आपने एक बात कही और मैं उससे भी सहमत हूं कि हर एक व्यक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी ये बयान आया है तो ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि अपने इस एमएलए को अवश्य कांग्रेस पार्टी जो है पुल अप करेगी और पूछेगी कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। करना चाहिए ना सुजाता जी? ये भी जानना चाहती हूँ, जैसा आपने कहा जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत। मैं चाहता हूं कि आप ये बोलें कि करना चाहिए, कि अगर आप आज मैं बोलूं ऐश्वर्या जी? प्रीति जी वो बात पूरी कर लें, फिर एक एक करके आप बोलिए। बोलिए सुजाता जी, एक एक करके बोलिए। हाँ, महत्वपूर्ण विषय। जर्सी गाय कहा, जिसने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया, उर्मिला मटोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बताया, उनके विरुद्ध भी हमें आवाज उठानी होगी, बिल्कुल, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष। बाकी आपके सामने है कि किसने क्या कहा, सबके खिलाफ हम बोलेंगे, क्योंकि जब महिलाएं होती हैं तो दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर इस विषय पर बोलना चाहिए और भर्त्सना करनी चाहिए सुखदेव पांसे की, जिसका नाम महाभारत से संबंधित एक व्यक्ति का है, परंतु कार्य आप देख रहे हैं कि कैसे हैं। बिल्कुल, प्रीति पांडे जवाब दे रही हैं। प्रीति पांडे बोलिए प्रीति जी, और फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी देखिए क्या होता है कि जब ये हम लोगों को चुन के, महिला नेत्रियों को चुन के, ये मैं सारे पार्टी की नेत्रियों को कह रही हूं, जब संसद में जयप्रदा जी के ऊपर बहुत गंदी टिप्पणी की जाती है, वो टिप्पणी को मैं दोबारा आपके नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलना चाहती, जब आप किसी नेत्री के अंदर के कपड़ों के बारे में बात करते हो, जो 16% महिलाएं वहां पे संसद में चुन के इस बार भेजी गई है, जो आजादी के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, इसके बावजूद पार्टी खेलने लगते हैं। बहुत इस समय मैं उम्मीद करती हूं कि 16% जो महिलाएं जो सांसद वहां चुन के गई हैं, वो एक स्वर में इस बात की, चाहे कांग्रेस की किसी नेत्री को कहा, चाहे बीजेपी की किसी नेत्री को कहा, चाहे कभी स्मृति ईरानी जी को कहा, जो अधिकतर ये कहते रहते हैं किसी न किसी के लिए, जो किसी भी नेता के लिए कहते हैं, तो इन सबको एक स्वर में आना चाहिए। लेकिन सबसे गंदी बात यह है कि महिलाएं ही, मुझे बहुत अच्छा लगा पॉल मैडम ने आज बहुत अच्छी बात कही, आई अप्रिशिएट इट, लेकिन आप देखिएगा कि ये डिबेट खत्म होते होते 2 गुटों में आप महिलाओं को देखेंगे। शायद कुछ ऐसी महिलाएं और कुछ पैनलिस्ट आपके ऐसे हो जो इस पे भी, जो कंगना रनावत, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को समर्थन देती हैं, वो मोदी जी के समर्थन में बोलती, बेसिकली वो मोदी जी और बीजेपी के समर्थन में नहीं बोलती, वो राष्ट्र के समर्थन में खड़ी रहती है। तो उनको नाचने गाने वाली कहने के बावजूद उनको कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए, उनको, अरे पॉल मैडम मैं तो अभी आपकी तारीफ कर रही थी, पॉल मैडम मैं तो अभी आपकी तारीफ कर रही थी कि आपने अच्छा बोला। मैं तो कह रही हूं कि चाहे कभी कोई बात सोनिया गांधी जी के बारे में कही जाए, चाहे मायावती जी के बारे में कही जाए, चाहे ममता बनर्जी जी के बारे में कही जाए, एक स्वर में सारी महिलाओं को, क्योंकि हम देश की आधी आबादी है, हमें 50 करोड़ 60 करोड़ महिलाओं को एक स्वर में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे नेताओं को जो महिलाओं के बारे में गंदी टिप्पणी करते हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है एमएलए बनने का और एक्स मिनिस्टर कहलाने का, इनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आपका हो, किसी का भी हो। लेकिन नेताओं में भी हिम्मत नहीं है, इस पे भी पॉलिटिक्स होने लगती है, ये सबसे खराब बात है। नहीं होगी। बोलिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कही, जिन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और मैंने तो सुना था कि पॉल जी, मैंने क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपने अभी कहा कि एक एक करके प्लीज, आप सबसे निवेदन के बारे में अगर कोई अपशब्द कहता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब हम मखौल उड़ाते हैं किसी भी महिला का, तो वो मेरा और आपका भी मखौल होता है। और आपने जया प्रदा जी की बात करी, मैं आपको इसके बारे में भी कहती हूँ कि जिस वक्त ये बात कही थी, उस वक्त भी मैंने भर्त्सना नेशनल टेलीविजन में बैठकर करी थी, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है किसी भी महिला के साथ खिलवाड़ करने का। और मैं प्रीति जी आपको एक बात अवश्य कहूंगी, आपने पहले ही ये प्री डिसाइडेड माइंडसेट के साथ मत आइए कि महिलाएं अलग हो जाएंगी। यही तो है, ये पुरुषों का तरीका होता है महिलाओं को तोड़ने का। लेकिन जब महिलाओं का मुद्दा आएगा तो आधी आबादी, जब जयप्रदा जी के बारे में संसद में बात की जाती है तो कितनी महिलाओं ने वॉकआउट किया था? ऐश्वर्या मुझे बताइए, ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में जब वॉकआउट कर जाते हैं और जब किसी महिला के बारे में टिप्पणी होती है तो ये सारी महिलाएं वॉकआउट क्यों नहीं कर जाती? सारी महिला संसद में जितनी नेत्रियां हैं सबको वॉकआउट कर देना चाहिए। पारुल खेरा प्रीति, पारुल खेरा ममता काले,
पारुल खेरा ममता काले। मैम मैं सबको एक एक मौका दे रहा हूं, फिर फुल डिबेट खोलते हैं। पारुल खेरा ममता काले, पारुल जी आज क्या कहेंगी? बैक करेंगी इनको कि बोलेंगे कि इन्हें हटाइए? क्योंकि वो हमारे सवाल लेंगे नहीं। पांसे साहब बोलेंगे कि हम सीधा उनसे बोलेंगे आप पे एक्शन होना चाहिए कि नहीं, तो वो वहां जाएंगे जहां उनसे मीठे सवाल पूछे जाए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं खेरा जी, आप बताइए पारुल जी। नहीं, आपके सवाल का जवाब देने से पहले वो जो पहली महिला जो बोल रही थी कि महिलाएं दो गुट में बट जाएंगी, मुझे लगता है इस आपके पैनल पे जो भी महिलाएं बैठी है, मुझे नहीं लगता वो कोई भी किसी प्रकार का भी अभद्र भाषा या कैसे भी अपशब्द सुनना चाहेंगी किसी भी महिलाओं के लिए। और एक और बहुत विचित्र बात है, आज हम कंगना रनावत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हम सारी महिलाएं बैठी हैं, और इन्होंने ये जब बात करी कि दो गुट में है, तो कंगना रनावत खुद एक ऐसी महिला है जो दूसरी अपनी एक्ट्रेस को डिफेम करती हैं। उन्होंने इसी टिप्पणी पे तो आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं कि मैं ना दीपिका हूँ, मैं नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कांग्रेस के नेता है वो भी यही बोल रही है, ना मैं दीपिका हूँ, ना मैं कहने का हूँ, ना मैं आलिया हूँ, यही सब बातें वो भी कर रही है ना। ये वो भी गलत है, वो किसी और को पॉइंट आउट करना ये भी तो गलत है। वो उनको नाचने वाली बुला रही है इसका मतलब, और आज हम उसे डिफेंड करने यहाँ बैठे हैं जो दूसरी लड़कियों के लिए। ममता काले जवाब देंगी इसका। ममता काले भास्करा को कि वो बी ग्रेड एक्टर है, वो उर्मिला मातूर को कह देती है कि वो सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। ये अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलूं ऐश्वर्या? जी बस बात पूरी करने दीजिए, एक एक करके बोलिए ममता काले जी, आप बताइए ना इसे। ये भारत में एक पूर्व नेता, आप सुनिए ना, एक पूर्व मंत्री हैं ये कहते हैं नाचने गाने वाली। मैंने कुछ नाम लिए मैम, ममता काले जी, प्रीति पांडे हैं, टीना जी हैं, श्रुति हैं। नाचने और गाने, भाई गाने वाली इतनी सुप्रसिद्ध फीमेल वॉइसेस हुई हैं और इतनी सुप्रसिद्ध डांसर्स हुई हैं, उन सबको इन्होंने एक लाइन में लाकर, और इतनी एक क्या होता है बोलने का तरीका होता है, एक टोन होती है, ऐसे ही मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं ना गंदी तरह से बोला हुआ, मतलब बहुत ही सार्कास्टिक नहीं, बहुत ही गंदी तरीके से बोला हुआ। मतलब मैं बोल नहीं सकता भाई, आप कैसे बोल सकते हैं? और आप पब्लिक लाइफ में हैं। आप बोल सकते हैं ऐश्वर्या जी। नहीं गलत है मैम, मैं आपको बोल रहा हूं गलत है। देखिए ऐश्वर्या जी, नहीं सुजाता जी आपको मानना पड़ेगा कुछ चीजें गलत हैं। पता है क्यों? अगर आप बोलेंगे ना तो फिर यू आर, जैसे आपने कहा कि फिर आप महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे। आप समझिए सबके घर में बहन बहू बेटी होती है भाई, कईयों की काम करती हैं, कईयों के घरों में होती है, लेकिन इज्जत तो सबकी है। आप कह रहे हैं कि जो हमारे क्लासिकल सिंगर्स और डांसर्स हैं उनको कोई भी कहेगा नाचने गाने वाली, कैसे बोल लेंगे आप? अच्छा लगता है क्या मैम सुनने में? आप मुझे बताइए। नहीं लगता है सुजाता जी सुनने में? और एक मंत्री को जो कि पब्लिक लाइफ में, पहले मैं ममता काले के पास जा रहा हूं फिर आऊंगा आपके पास। ममता काले बोल रही है, ममता काले जी बोल रही है, बोलिए ममता काले जी, एक एक करके मैम प्लीज बोलिए। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। देखिए मुझे ये लगता है कि जो ये खुद को नेता बुलाते हैं, जो इस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, और जो ये भूल जाते हैं कि ये वो राष्ट्र है जिसके इतिहास में नारी तु नारायणी की बात कही गई है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता हमारी संस्कृति है, हम उस पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है ये सुखदेव हो या बाकी के जो नेतागण हैं कांग्रेस के, जो तमाम इस तरीके के बयानात देते आए हैं महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए, वो ये भूल जाते हैं कि वो भी एक महिला की कोख से पैदा हुए, और इनके वंशों को बढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली भी इनकी पत्नी यानी कि एक महिला है। ये सारी चीजें भूल जाते हैं। और दुख की बात यह है कि कमलनाथ जी ने वहां पर बोला था एक महिला को आइटम टंचमाल बोल दिया दिग्विजय सिंह जी ने, तो ये इनके सिस्टम में है, इनकी पार्टी के डीएनए में है ये सारी चीजें ऐश्वर्या। जिस पार्टी पर इसको बदलना पड़ेगा ममता काले, इसको बदलना पड़ेगा। ये आज का भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, एब्सोल्युटली इस तरीके की बात ये आज का भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। सैयद जरीन जवाब दे रही हैं आपको, सैयद जरीन जी जवाब दे रही हैं आपको, सैयद जरीन जवाब दे रही है ममता काले, सुनिए जवाब को, बोलिए जरीन जी। जी ऐश्वर्या देखिए, इस देश की हो चाहे विश्व में कहीं पर भी कोई भी महिला हो जी, हम पूरी तरह से, हम महिला हैं, हम दूसरी महिला को 100% सम्मान देते हैं, बिल्कुल शुद्ध सम्मान देते हैं। हम कभी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे वो ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो, कि उससे किसी महिला का, और जबकि वो नेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर बात आ रही है तो कभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारी बहन का जो है वो अपमान हो। एक चीज कहना चाहूंगी, सुब्रत पाठक जो थे बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा
सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी करी थी, अभी 2020 की बात मैं बता रही हूँ। 2018 में तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे, उन्होंने एक महिला पत्रकार के गाल छूने के ऊपर जो विवाद हुआ था, उस पे बीजेपी नेता एसवी शेखर ने बहुत ही गंदी, अपमानजनक, सारी महिला पत्रकारों के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी। गलत है वो। बीजेपी के ही नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए पूरी बात कैलाश विजयवर्गीय सुन रहा हूँ, जिन्होंने महिलाओं से कहा था कि वो ऐसे श्रृंगार करें कि वो लोगों की उत्तेजना न जताएं और महिलाएं अपनी लक्ष्मण रेखा में रहें। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सांसद है बंसीलाल, जिन्होंने लड़कियों प्रॉब्लम ये है ना मैम, सैयद जरीन अभी दिक्कत क्या है, जैसे जो शुरुआत की थी सुजाता पॉल जी ने कहा था आज इसको एसपी बीएसपी कांग्रेस में मत बांटिए। प्रीति पांडे एक मिनट, प्रीति जी एक मिनट, ममता काले एक मिनट। आप बोलेंगे कि कांग्रेस, हम सब नेशनल, अगर ममता काले, टीना शर्मा बोले कि भाई कांग्रेस के नेता गलत है और आप बोले बीजेपी के नेता गलत हैं, आपको पता है इसमें फायदा किसका होता है मैम? फायदा उन लोगों का होता है जो ऐसी टिप्पणी मार के निकल जाते हैं, हेडिंग चल रही है किसी भी पार्टी की हो। नहीं क्या सस्ती राजनीति हो रही है, बिल्कुल। क्या आप मेरी बात समझिए, देखिए आज का जो इशू है वो है, ये कांग्रेस का एमएलए है और इन्होंने एक अभिनेत्री है, सुजाता जी मैं आ रहा हूं आपके पास मैम, एक बार सबके पास चले जाऊं। अभी तो 2 ऐसे पैनलिस्ट है जिन्होंने बोला नहीं है। कोई भी पुरुष, टीना शर्मा, प्रियंका राणा, एक एक करके आप सब अपनी अपनी बात रखिए, उसके बाद पूरा पैनल खोलूंगा। आप समझिए मेरी बात को, दर्शक सुनना चाहते हैं आपको। टीना शर्मा, प्रियंका राणा, बोलिए। जब किसी महिला के, ऐश्वर्या बहुत शर्मनाक होता है जब किसी महिला के डिफेंस में आप उसकी जिस पार्टी के नेता के साथ ऐसा हुआ है, उसी पार्टी के किसी नेता को उठा के आप और महिलाओं का चरित्र हनन करते हैं। ये बड़ा टेरिफिक होता है और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे यही होता है। आज हम जिस चैनल पे, और मैं ऐश्वर्या, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि आप ऐसे मुद्दे बहुत फ्रीक्वेंटली उठाते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दे मीडिया में कहीं जगह नहीं मिलती उनको अगर वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं। तो जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं और वो ऐसे आते हैं, वो महिलाएं कहीं ना कहीं उनको डाइल्यूट कर देती हैं, क्योंकि अभी हमारे को पैनलिस्ट जो है वो बीजेपी के कार्य नेताओं पे आ गई हैं। मैं तो कह रही हूँ कि बीजेपी हो, इवन अगर राष्ट्रपति ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं या प्रधानमंत्री ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं, सब लोग उस फुल सर्कल में आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जरीन, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ महिलाओं की बात करेंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप जो प्रीसेट माइंड से बैठी हैं, आप महिलाओं की बात करने के लिए नहीं बैठी हैं, आप कहीं ना कहीं ये बताने के लिए बैठी हैं। नहीं, मैं मेरा नेता तुम्हारे नेता से, पर वो महिलाओं की तो बात कर रही है, वो महिलाओं के बारे में। प्रियंका जी उनको बोलने दीजिए, प्रियंका जी उनको बोलने दीजिए, जरीन को बोलने दीजिए, प्रियंका जी जरीन जी को बोलने दीजिए। मेरा नेता, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, नेता से सफेद है, मेरा नेता तुम्हारे नेता से सफेद है, धुला हुआ है, चरित्रवान है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं हर एक महिला की इज्जत करती हूँ। मैं तो अपनी दुश्मन उसको भी नहीं कहूंगी जो कंगना जी अक्सर करती हैं ट्विटर पर। उन्होंने तापसी पन्नू को क्या क्या नहीं कहा, कितने अभद्र, कितनी गंदी बातें ट्वीट करी कि आपको पता है। मुझे पढ़ते शर्म आ रही थी, मुझे पढ़ते शर्म आ रही थी, मुझे कंगना रनौत की बातें आप एनकाउंटर, हम में से कोई भी महिला एनकाउंटर कर सकती है। श्रुति गेरा, प्रीति पांडे, ममता काले आ रहा हूँ, 1 मिनट, सुजाता जी आ रहा हूँ, प्रियंका राणा में आ रहा हूँ, श्रुति गेरा, श्रुति जी, जब एक एक्ट्रेस के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, ये तो नाचने गाने वाली, आप समझ रही हैं। मैंने इसीलिए ये नाम 2-2, 3-3 बार लिए कि ये चाहे किशोरी अमोनकर हो, लता मंगेशकर हो, इनको नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और अगर कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो, प्रियंका राणा जी मैं बता रहा हूं, नाचने गाने वाली, ऐसे जैसे मतलब घृणा की भाषा से, कौन है ये, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? आपके घर में बहन बहू बेटी होती है भाई, माँ है आपकी, कैसे बोल रहे हैं आप? क्योंकि प्रियंका राणा जी ये सोच है, ये एक मैं आपको बताता हूं, आप मेरी बात समझिए। प्रियंका जी प्लीज एक मेरी बात सुनिए। प्रियंका जी देखिए, आप प्रियंका जी लेकिन प्रियंका जी एक एक करके, श्रुति एक एक करके, प्रियंका जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, किसी को भी अगर आप एक महिला पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगे
तो क्या आपके अपने घर वाले आपकी इज्जत कर पाएंगे? जब ये मंत्री अपने घर जाएंगे, क्या इनके बच्चे इनसे सवाल नहीं पूछेंगे? ऐश्वर्या जी, उस महिला से भी तो पूछिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। उस महिला से भी तो पूछिए कि उसने महिलाओं को कितना सम्मान किया। उस महिला को भी तो क्रिटिसाइज कीजिए ना। क्या किया? एक बुजुर्ग महिला की इज्जत नहीं कर सकती है तो उसकी इज्जत किसकी? कोई कौन करेगा? आपको सम्मान पाने के लिए दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा। जब किसान आंदोलन में अच्छा, और अगर नहीं करेंगे और अगर आपकी सोच अलग है तो आप इस तरह से नाचने गाने वाली बुलाएंगे? श्रुति गेरा जवाब दे रही है आपको। श्रुति गेरा जवाब दे रही है आपको। श्रुति गेरा आपको जवाब दे रही है प्रियंका राणा जी। श्रुति गेरा जवाब दे रही है आपको। जवाब सुन लीजिए, बोलिए। या नाच गाने वाला से इनको आपत्ति होती, अगर इनको नाच गाने से आपत्ति होती तो ये क्या पॉर्न स्टार्स को रिक्रूट करते हैं ट्वीट कराने के लिए? ये क्या रिहाना और मियां खलीफा को रिक्रूट करते और 13 साल के फॉरेनर बच्चों से ट्वीट करवाते? इनको नाच गाने से कोई आपत्ति नहीं है। कंगना क्या है, पूरा देश जानता है। 3 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। उन्होंने कभी कोई आइटम नंबर नहीं करे। प्रियंका जी एक एक करके, प्रियंका जी एक एक करके प्लीज, प्रियंका जी एक एक करके। प्रियंका, श्रुति को बोलने दीजिए। प्रियंका, जब आप बोलेंगी तो आप बोलेंगी, ऐसा मत कीजिए। प्रियंका एक एक करके, दर्शकों को समझ नहीं आता है। प्लीज प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी। एक्टर्स को तो ये लोग रिक्रूट करते हैं, फरहान भास्कर, तापसी पन्नू को तो ये हर प्रोटेस्ट में ले आती है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो। इनको नाच गाने से कौन सी आपत्ति होने लग गई? इनको बस देशभक्तों से एलर्जी है। प्रीति पांडे, क्या बोल रही है? प्रीति पांडे, प्रीति पांडे, प्रियंका राणा, प्रीति पांडे, प्रियंका राणा। प्रियंका राणा पहले एक मिनट, प्रीति जी प्रियंका राणा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगी। प्रियंका राणा जी आप बोलिए प्लीज। मैम आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए। प्रियंका राणा जी बोलिए, प्लीज बोलिए। मैम जी, ऐश्वर्या राय जी, जो आपका मन है बुलाइए आप, लेकिन आप बोलिए। शांति से सुन रही थी, और क्योंकि आज एक मुद्दा ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कि सारी महिलाएं एक होंगी और चाहे कोई भी किसी को भी सपोर्ट करता हो, लेकिन आज महिलाओं के लिए बोला जाएगा। लेकिन फिर आज वही हो गया कि दूसरी पार्टी आ गई, आप राजनीति करने लगे और ये सब होने लगा। आप एक महिला की बात कर रहे हैं तो महिला से भी तो पूछिए ना कि उसने दूसरी महिलाओं को कितना सम्मान किया। अगर आप चाहते हैं कि उस महिला के साथ सब लोग खड़े हों तो कम से कम उसको इतना सम्मान का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी बुजुर्ग महिला को ये ना कहे कि 100-100 रुपए में आ जाती है। आज हमारे देश में क्या सिर्फ एक ही महिला है? क्या जो दिशा रवि है वो महिला नहीं है? नवदीप कौर जो है वो महिला नहीं है? क्या बाकी जो उनकी को एक्ट्रेस है क्या वो महिला नहीं है? प्रीति जी आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं। वो अपनी को एक्ट्रेस को बी ग्रेड बोलेंगी तो आप ये बताइए ना मुझे, उनका सम्मान फिर कैसे कोई करेगा? और नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो कह रही हूँ। आप कह रहे हैं पॉर्न स्टार, अरे मैं कहती हूँ आप काम को छोड़ दीजिए, वो क्या कहती है क्या बोलती है आप उसका सम्मान कीजिए। प्रीति पांडे जवाब दे रही है आपको, बोल लिया आपने। प्रीति पांडे जवाब दे रही है। रुकिए आप प्रियंका जी, प्रियंका जी रुकिए। सुजाता पॉल को डालिए। प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, प्रीति पांडे, सुजाता पॉल, लेकिन प्रीति पांडे बोल रही है। सुजाता जी सुनिएगा। उसके बाद शुरू हुई तो मैंने शुरू में ही आपसे कहा था, तब लोगों ने बहुत एतराज जताया था इस बात का। मैंने शुरू में बात कही थी कि जैसे आपकी डिबेट आगे बढ़ेगी सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगेंगे कि बीजेपी के 4 नेताओं ने महिलाओं को गाली दी थी, नहीं कांग्रेस के 5 लोगों ने दी थी, नहीं आपके 10 लोगों ने दी थी। मैंने आपसे यही बात शुरू में कही थी। देखिए दर्द कैसे सामने आया प्रियंका जी का। बात करते करते किसकी बात कर गए? दिशा रवि की। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि दिशा रवि के अगेंस्ट अगर कंगना ने बोला है, दिशा रवि कौन है? दिशा का सम्मान, दिशा रवि जैसी महिला का सम्मान क्यों होना चाहिए? देशद्रोही और आतंकी महिलाओं का सम्मान इस देश में क्यों होना चाहिए? खबरदार जो आतंकी बोला, खबरदार जो आतंकी और देशद्रोही। प्रीति पांडे कहां गई? आप अपनी बात को कहिए, लेकिन खबरदार जो इस देश की किसी बेटी को आतंकी बोला, वो ये कहीं पे प्रूव नहीं हुआ। किसी भी एफआईआर में ये नहीं लिखा गया है कि उसने आतंकवाद फैलाया। अब जहां तक बात है जरीन जी की, तो जरीन जी जो बात कह रही है उसमें कोई गलत नहीं है। और जब आप किशोरी अमोनकर की बात करते हैं तो मैं तो आज की बात कर रही हूँ। तमाम हमारी एक्ट्रेसेस है, मलाइका अरोड़ा खान है, कि आपके पैनल पे जो महिलाएं आती हैं, जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, एक स्वर में 100% महिलाएं क्यों नहीं कहती कि किसी भी महिला के लिए मत बोलो? सोनिया गांधी के लिए भी मत बोलो, ममता बनर्जी के लिए भी मत बोलो, लेकिन स्मृति ईरानी और कंगना के लिए भी मत बोलो। तब तो हम आपस में पार्टी खेलने लगते। अरे आप लोग खुद अपना सम्मान नहीं करना चाहते तो कोई भी जो पुरुष सत्तावादी है, एक एक करके बोलिए आप दोनों। वैसे ही नहीं देगा। उसने तो आज तक वैसे भी 33 एक एक करके बोलिए मैम। यही तो प्रॉब्लम है, मानसिकता
देखिए इस देश की। सुजाता पॉल जी आपको कुछ बोल रही है प्रीति जी। प्रीति जी सुजाता पॉल आपको काउंटर कर रही है। खुद अपनी इज्जत की प्रीति बात जी सुजाता पॉल बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ सुजाता के। पॉल जी का ऑडियो, सुजाता पॉल जी जवाब दे रही है प्रीति पांडे को। सुजाता पॉल जी का ऑडियो, वो बर्दाश्त नहीं सुजाता पॉल जी का है, ऑडियो। कहीं पे सजा भी नहीं मिली है। और याद रखिए जब तक प्रूव ना हो जाए तो एक अक्यूज रहता है, उसके ऊपर अलेज्ड होता है क्राइम, उसको प्रूव करने के बाद ही कन्विक्शन होता है। प्रूव जब तक नहीं होता, खबरदार जो आपने कहा उठाया है दिशा रवि के लिए कुछ नहीं करा। अरे क्राइम ब्रांच की बात कर रही है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं आप कल दाऊद के लिए आपको स्नेह आ जाएगा, आप कल दाऊद के लिए अच्छा बोलने लगेंगे, कल आप अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए अच्छा बोलने लगेंगे। आप दिशा रवि के लिए क्यों बात करने लगे? यहाँ पे टॉपिक था देश की किसी भी महिला का अगर अपमान हो तो नेत्रियां एक स्वर में नहीं लड़कियां चढ़े, यही सच्चाई है इस देश की। ये भी ममता काले जवाब दे रही है सुजाता जी को। ममता काले जवाब दे रही है सुजाता पॉल को। प्रीति पांडे आ रहा हूं वापस। ममता काले अच्छा करिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुजाता पॉल बोल रही है। धन्यवाद ऐश्वर्या। ममता जी एक मिनट, ममता जी आ रहा हूं एक मिनट। सुजाता पॉल आपसे सवाल कर रही है, हाँ बोलिए जी। मैं खुद कथक डांसर हूँ जी। मेरे ऐसी बहुत स्टूडेंट्स हैं और देश की बहुत जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस है, तो मैं कैसे इस बात का समर्थन करूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात प्रीति पांडे जी ने करी। मैंने शुरुआत में कहा था इस मुद्दे में अगर हम इस तरह की राजनीति करेंगे तो हम स्वयं को विभाजित करेंगे। मैंने तब भी उन्हें बताया था कि जया प्रदा जी की बात जब हुई तब भी मैं उनके समर्थन में खड़ी थी और तमाम महिलाएं उनके समर्थन में थी, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। अब जब आप पॉर्न स्टार बोलते हैं, आपके चैनल पे कुछ दिन पहले एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेकेड कैन आई से ना, मैं बोल सकती हूँ कंगना रनौत की बात आती है तो वो मुझे ऐश्वर्या बोलने दीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिएगा। प्रीति जी देंगे आ रहा हूं प्रीति जी। दिखाती है वो एक एक करके इशू है। ऐश्वर्या सुजाता जी मैंने आपकी बात सुन ली। सुजाता जी जवाब आ रहा है। सुजाता जी जवाब आ रहा है। सुजाता पॉल जी जवाब आ रहा है। सुजाता पॉल जी जवाब आ रहा है। बोलिए ममता काले। सुजाता पॉल जी सबसे पहली बात आप ये जो खबरदार वाली शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना, इसको बंद कर दीजिए। जैसे ही दिशा रवि का नाम आता है, ग्रेटा थनबर्ग का नाम आ जाता है, आपकी भ्रुकुटियां सुजाता जी देखिए सुनिए ना, आपका दिमाग न जाने कहां चला जाता है। आप बोलती है खबरदार। आपको जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला। सुजाता जी आप जब बोल रही थी मैंने नहीं बोला। दिशा रवि क्रिमिनल है, वो इस देश की दोषी है। सुजाता जी सुन लीजिए फिर बोलिएगा। किसानों की भी दोषी है, इस देश की एकता अखंडता की दोषी है। वो क्रिमिनल होता है। सुजाता क्रिमिनल होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता है। ये क्रिमिनल्स को आप स्त्री पुरुष में मत विभाजित कीजिए और ये खबरदार की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। आप बात हो रही थी कंगना रनौत की, आप चली गई दिशा रवि पर, ग्रेटा थनबर्ग पर, आप चली गई मियां खलीफा पर, न जाने कहां चली गई। ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कितनी छोटी है। ये दर्शाता है कि आप इस देश को जो तोड़ते हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने तमाशा बना करके रखा है। 21 ईयर ओल्ड गर्ल। सुजाता जी एक एक करके। सुजाता जी बात नहीं जाती है। विभाजित करने की बात करते सुजाता जी ममता काले मैं बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। सुजाता पॉल जी आप कभी किसी की बात नहीं सुनती। एक एक करके बोलिए। मैं जा रहा हूँ इस समय प्रियंका राणा के पास। जब ये बोल रही प्रियंका राणा के पास जा रहा हूं मैं। प्रियंका राणा ममता काले को बात पूरी करने दीजिए। प्रियंका ममता काले को बात पूरी करने दीजिएगा। श्रुति सॉरी माफ कीजिएगा, मैं जा रहा हूं पारुल खेरा के पास। पारुल खेरा बहुत देर से नहीं बोली। ममता काले आप अपनी बात पूरी कीजिए ममता जी, उसके बाद पारुल खेरा। एक एक करके प्लीज आप सब एक एक करके। जरीन जी आ रहा हूं, बोलिए ममता काले जी एक एक करके। सब आप सबसे निवेदन। ऐश्वर्या जी धन्यवाद जी बोलिए। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं बिल्कुल जब सुजाता जी बोल रही थी मैं बड़ी शांति से सुन रही थी, लेकिन उनकी समस्या है जिंदगी में, वो कभी किसी को बोलने नहीं देती, अपनी ऐसा मत बोलिए देती हैं, अपनी आवाज में खबरदार चिल्लाना, ये वो मतलब खामोश वाला एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है। एनीवेज और हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा की फैन हो वो। नाचना गाना, अरे हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा की फैन हो, आपको क्या दिक्कत है? और सारे लोग कलाकार हैं। अरे ममता जी हो सकता है वो शत्रुघ्न सिन्हा की फैन हो, आप क्यों उनको ऐसे बोल रहे हैं? मत ऐसे बोलिए। हो सकता है वो शत्रुघ्न सिन्हा की फैन है, एब्सोल्युटली हो सकता है, हो ना। खामोश स्टाइल होगा उनका, छोड़िए ना आप, अच्छा टेंशन मत लीजिए। विषय बहुत संजीदा है, दोबारा विषय पे आते हैं जी। बोलिए ममता जी। नहीं
पर ये विषय पर जाएंगे नहीं। जा रहे हैं, आप बोलिए। इन्होंने इस देश में ये मजाक बना करके रखा हुआ है। जैसे आपने सही बोला कि नाचना गाना ये सारी कला है, ये कला है, बहुत सम्मानित कला है और सारे कलाकार हैं। आप किसी महिला के बारे में इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर की महिलाएं क्या कभी कभी उन्होंने नृत्य नहीं किया? किसी शादी में, किसी पार्टी में क्या उन्होंने नृत्य नहीं किया? तो क्या आप उनको नचनिया बुलाते हैं? आपको क्या लगता है जो नाचते हैं, गाते हैं, जो अपनी कला जी कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि सब समर्थन में अपने पारुल जी बोलने दीजिए ना, पारुल जी एक एक करके कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये गलत चीज होती है। महिला होती है, चाहे आपके घर की महिला हो, चाहे दूसरे के घर की महिला हो। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कंगना रनौत के लिए क्यों किया जा रहा है? और फिर आज पैनल में बैठे हुए लोग कंगना को हाशिए पर खड़े कर दे रहे हैं कि कंगना ने इसके लिए ये बोला, कंगना ने इसके लिए ये बोला, इसलिए कंगना ये शब्द डिजर्व करती है। कम ऑन, आप कैसे इस तरीके की बातें कर सकते हैं भाई? एक महिला होकर के दूसरी महिला के पीछे पड़ गए हैं कि नहीं कंगना ने तो तापसी पन्नू के लिए ये बोला, उसको बोला। एक बार आप लोगों ने ये नहीं बोला कि नहीं, सुखदेव ने जो कंगना के लिए बोला वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है इतनी सी बात बोलने में? प्रियंका राणा बोलती है कि प्रियंका राणा जवाब दे रही, ममता काले जवाब दे रही। प्रियंका राणा बताइए, क्यों आप कंगना का नाम आते ही, प्रियंका राणा क्यों कंगना का नाम आते ही राजनीति हो जाती है? प्रियंका राणा टीना शर्मा। पारुल जी आ रहा हूं दोबारा आपके पास, बोलिए प्रियंका राणा जी, क्यों इसमें हो जाता है कि ये तो बीजेपी का समर्थन करती हैं तो इनको कोई भी कुछ भी बोल सकता है? प्रियंका राणा जी आवाज आ रही है आपको? बोलने की कोशिश, प्रियंका जी को आवाज नहीं आ रही है। टीना शर्मा पारुल केरा, बोलिए टीना शर्मा। बोलने की कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि कंगना रनौत राष्ट्रवादी हैं और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी बातें करती हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही वही राष्ट्रवादी है, उनका चरित्र हरण करें। राम राज्य में कंगना ने दिशा रवि राष्ट्रवादी नहीं है, कोई एक बात नहीं करी। दिशा रवि तीन बच्चियों को इतना ज्यादा शोषण किया गया, उसमें तो कंगना रनावत ने ट्वीट नहीं किया। क्योंकि बीजेपी की सरकार है। आप चाहती है कि मेरे मुंह से मैं बोलूं कि दिशा रवि राष्ट्रवादी है? बोला मैंने तो दिशा रवि का नाम नहीं लिया। क्या बात कर रही हैं आप? अपने कान खोलकर अरे आप तो सुजाता जी बोल रही हैं, आप बोल रहे हैं, सभी बोलते हैं, सभी बोलना चाहते हैं। पूरी डिबेट को घुमा के आप दिशा रवि पे ले जाते हैं, पूरी डिबेट घुमा के आप दिशा रवि पे ले जाते हैं। इशू पे बात कर रही हूँ, आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले यूपी में इतना बड़ा कांड हुआ, उन्नाव में 3 लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी से उनके साथ जो भी हादसा हुआ, उसमें तो कंगना रनावत ट्वीट नहीं करती है। बहुत राष्ट्रवादी है, क्यों नहीं बोल रही है कुछ उसके खिलाफ? इतनी ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाती है, आप कर दीजिए ट्वीट, आप क्यों नहीं कर देती हैं? आप कीजिए, आइटम गर्ल बोलते हैं कांग्रेस के लोग, क्यों नहीं करती है? जैकलिन फर्नांडिस, श्रुति गेरा, सैयद जरीन, खड़े होते हैं सब आइटम करने। श्रुति गेरा, अरे वो देख रही है ना आप? श्रुति गेरा, सैयद जरीन, एक एक करके। श्रुति पहले, श्रुति बोलिए। टीना आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। श्रुति, ये कांग्रेस बीजेपी की डिबेट हो गई है। जरीन जी, ये एसपी बीएसपी की डिबेट हो गई। ये हो गई कि तेरे पास ज्यादा गंदे नेता हैं कि मेरे पास। ये ना गलत है, ऐसे मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था। जरीन जी ये गलत है, पता है? मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, महिलाओं के खिलाफ इतनी घृणा से, इतनी गंदगी से बोलेगा तो गलत है। एक एक करके बोलिएगा, आप दोनों, निवेदन है। ऐश्वर्या देखिए, मैंने अभी सारे ऐश्वर्या, हमारा देश सम्मान करता है अभिनेत्री एक्ट्रेसेस को। हेमा मालिनी जी क्या हैं, स्मृति ईरानी जी क्या हैं, जयललिता जी क्या थी, ये सब एक्ट्रेसेस हैं। तो कोई पॉलिटिशियन एक्ट्रेसेस को कैसे कंडेम कर सकता है, मुझे समझ नहीं आता। जो एक्ट्रेसेस आप रिक्रूट करते हो देश के टुकड़े करने के लिए, देश के खिलाफ बोलने के लिए, ट्वीट्स कराते हो, हॉलीवुड से लोगों को ले आते हो, पॉर्न स्टार्स को ले आते हो, पता नहीं किन किन को ले आते हो, उनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक्ट्रेसेस पे आपत्ति सडनली आपको हो गई है। आपने नाच गाना वाला करना बोलते हो तो पार्लियामेंट में है एक्ट्रेसेस, आप क्या भूल गए हैं? आपके खिलाफ खड़ी है इतनी एक्ट्रेसेस। कांग्रेस पार्टी को आज कौन पूछ रहा है? आप तो कंगना के नाम से आप मशहूर हो रहे हो, अर्नब के नाम से आप मशहूर हो रहे हो, आप एग्जिस्ट भी करते हो। कोई जानता था इससे पहले? मैंने आपका नाम भी कभी नहीं सुना। प्लीज जरीन जी बोलिए, जरीन जी जवाब दे रही है, बोलिए जरीन। कि अभी मैं बीजेपी के नेताओं का मैं बता रही थी कि उन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान करा।
तो मैं पूछता है भारत में, मैंने ये बताया कि कितने बीजेपी नेताओं ने सम्मान करा, तो मेरी कई जो महिला पैनलिस्ट उन्होंने एतराज करा कि ये बीजेपी की लिस्ट क्यों दिखा रही हैं। तो मेरी आंखों में कैमरा तो फिट है नहीं कि मैं आपके दिल में क्या चल रहा है, मैं एक्सरे मशीन तो है नहीं कि मैं दिमाग की आपकी बात पढ़ लूं। मेरे कैमरे के साथ टीवी चल रहा है जिसपे नीचे कांग्रेस नेताओं की अभद्र टिप्पणियां आ रही हैं। अच्छा, तो आप देख रही हैं ना, कम से नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है जिसकी आएगी मैं उसका विपरीत बोलूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीति पांडे बोल रही हैं। टिप्पणी हुई थी, प्रीति पांडे, प्रियंका राणा खड़ी थी, मैं बिल्कुल खड़ी थी। ऐश्वर्या जी देखिए, बिल्कुल ऐश्वर्या जी देखिए, मुझे बहुत अच्छा बोल रही है मैडम, आपने बहुत अच्छा किया। प्रीति पांडे, प्लीज ऐश्वर्या इनको चुप कराइए। नहीं हो रहा है, एक करके। प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी आप, अरे आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था तो बोला है। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा किया कि आपने बीजेपी के लोगों की लिस्ट जारी की, बहुत अच्छी बात है। ऐसे सारे नेताओं पे कड़े एक्शन होने चाहिए। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो बोल रही हूं, मैं तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट, इंडिपेंडेंट वर्कर बोल रही हूं, आधे से ज्यादा को जेल में डाल दो, मैं तो कह रही हूं। लेकिन मुझे तब अच्छा लगता जब आप आजम खान का भी नाम लेती, जब आप वो महाराष्ट्र के उस नेता का भी नाम लेती जो जबड़ा तोड़ने की बातें करता है। आप जब लड़कियों को गुड़ और लड़कों को चीटा कहा जाता है, सपा के ऐसे नेता जो बदजुबानी करते हैं उनका भी नाम लीजिए। मैं आपसे सिर्फ कह रही हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप जितनी पार्टियां हैं देश की, सारे ऐसे नेताओं का नाम लीजिए जो महिलाओं के लिए बदतमीजी से बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐश्वर्या, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि महिलाएं खुद आपस में इतनी बटी हुई हैं। इनके लिए क्या आप जो कह रही है, जिसका विरोध कर रही है, आपने फिर से वही डिबेट स्टार्ट कर दी। चैनल पे बीजेपी का आप एक तरफ तो कहती है महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब बीजेपी का नाम कोई लेता है तो आप दूसरी पार्टियों का नाम लेना शुरू कर देते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि जो महिला का सम्मान नहीं, सुजाता बोल, लेकिन आप ये सुजाता बोल, प्रीति पांडे जैसी महिलाएं जो देश को बर्बाद करती हैं, सलाखों के पीछे जाएंगे वो सारे के सारे लोग। 1 मिनट सुजाता जी, बात पूरी होने दीजिए। बोलना देश के खिलाफ कहना एक मजाक बना लिया है, और ये पुरुष सत्ता लोग, पुरुष सत्ता मानसिकता के। सुजाता जी ने फिर चैलेंज कर दिया, सुजाता जी ने फिर चैलेंज कर दिया, 2 गुट हो गया, सुजाता जी ने फिर चैलेंज कर दिया प्रीति पांडे। एक पैनल होना चाहिए था। आप ज्यादा खबरदार मत किया करिए, दिशा रवि को खबरदार करिए। मैं उसे केवल आरोपी मानूंगी, आपकी तरह इस तरह की घटिया बातें नहीं करूंगी। अगर आपके अंदर गैरत होती तो आप कहती कि जिसने महिलाओं का अपमान किया उसको सजा देनी चाहिए। अरे क्या बोलेंगी, आप जैसी महिलाएं जो है उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया था। एक करके मैम ममता काले बोल रही है, कुछ बोलना चाह रही है ममता काले सुजाता पॉल को। महिलाएं दो ग्रुप में बटी हुई हैं। चाहे कंगना रनावत ने कुछ भी ममता काले दूसरी महिलाओं के लिए एक करके ममता काले जी सुन लीजिए। सुजाता जी, वो आपको फिर खबरदार कर रही है, सुन लीजिए। सुजाता जी आप ये बताइए मुझे, के लिए किसी ने खबरदार करेगी उसके बाद मैं खामोश बोलूंगी तो इनको तकलीफ हो जाएगी। ऐश्वर्या जी ये खबरदार बोलती रहेंगी, पर मैंने अगर एक बार खामोश बोल दिया ना तो इनको तकलीफ हो जाएगी। ये फिर से ये देखिए सुजाता पॉल जी, आपको इतना प्रेम क्यों है दिशा रवि से, जिसने इस देश के विरोध में काम किया है, जिसने एंटी नेशनल एक्टिविटी करी है, आपको उससे इतना प्यार सुजाता जी सुन लीजिए ना प्लीज, ग्रेटा थनबर्ग से इतना प्रेम सुजाता जी सुन लीजिए ना, सुन के बोलिए ना प्लीज। आपको क्यों इन लोगों से इतना भाईचारा है? आपको वो 26 जनवरी का तमाशा अच्छा लगा था? सुजाता पॉल जी आप इस देश की जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं, मां भारती की बेटी हैं अगर आप, तो आप मुझे ये बताइए कि वो दिशा रवि कैसे गलत नहीं है जिसने 26 जनवरी के दिन आपके और मेरे महापर्व के दिन हमारे गणतंत्र दिवस पर इतना तमाशा करवाने की तैयारी कराई, हमारे तिरंगे का अपमान कराया, हमारे संविधान का अपमान कराया। सुजाता पॉल जी आपके दिल में दर्द क्यों नहीं होता है? आप मुझे ये बताइए, आपके दिल में दर्द क्यों नहीं होता है? आपने एक बार ये नहीं बोला कि दिशा रवि गलत है, ग्रेटा थनबर्ग गलत है, पीटर गलत है, ये रेहाना गलत है, आपने मुझे एक बार नहीं निकला, और एक बार आपने कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होकर के बात नहीं करी। एक बार आपने अपनी फेलो पैनलिस्ट जो ये कह रही है कि कंगना डिजर्व करती है ये शब्द, क्योंकि कंगना बाकियों के लिए भी उसने ये सब बोला है, आपने उनकी भर्त्सना नहीं करी। ये खबरदार है ना। मुझे सिर्फ इतना कहना है आप सबसे, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, टीना शर्मा, पारुल खेरा, खबरदार यहाँ टीना शर्मा, पारुल खेरा, ममता काले, प्रीति पांडे, आज पूरा फीमेल पैनल है, पूरा दोनों तरफ महिलाओं का पैनल है। मैंने आप सबसे ये निवेदन किया था, देखिए हमने शुरू किया था कि क्यों भारत के राजनेता ने ऐसा कहा,
हम पहुंच गए रेहाना, ग्रेटा, 26 जनवरी सब कुछ हो गया। टीना शर्मा और प्रियंका राणा जी, और मैं जा रहा हूं पारुल खेरा के पास। टीना शर्मा, पारुल खेरा, आप मुझे बताइए टीना शर्मा जी, अगर ये राजनेता किसी और पार्टी का होता है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, किसी और प्रदेश का होता जहां पर किसी और पार्टी की सरकार होती, तो भी आप क्या ऐसा करती? क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है, पारुल खेरा हो, सुजाता जी हो, सैयद जरीन हो, प्रियंका राणा हो, वो बीजेपी कांग्रेस हो रहा है साहब कि अगर आप बीजेपी के हो तो सही हो, कांग्रेस के हो तो गलत है, ऐसा है क्या? टीना शर्मा बताइए, और फिर मैं आ रहा हूं, खेरा जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए टीना शर्मा। आपने ये आप जानते हैं कि हम निर्भया गैंगरेप के समय से एक्टिविस्ट बने और पार्टी के प्रवक्ता बाद में बने, और अब तो मैं पार्टी की प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मैं बीजेपी से जुड़ी हूं। हम विमेन एक्टिविस्ट पहले हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी विमेन के चरित्र को हनन करके हम अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं। मेरा इस पूरी डिबेट में टॉपिक वाज वेरी गुड, लेकिन पूरी डिबेट में मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ दिशा रवि को बचाने की बात हो रही है या कंगना रनौत को गिराने की बात हो रही है। आप दोनों सिचुएशंस में महिलाओं को नीचा गिरा रहे हैं। अगर कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है, चाहे वो ऐश्वर्या कपूर हो या वो टीना शर्मा हो। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन जैसे मैं देख रही हूँ कि जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं, मुझे पूरे टॉपिक में ये समझ में, मतलब मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि हम क्यों दो तरह के पल्ले पकड़ लेते हैं, और क्यों हम पॉलिटिकल महिला होने के अलावा कुछ और नहीं दिखा पाते किसी पॉलिटिकल। पारुल खेरा जवाब दे रही हैं आपको। पारुल खेरा, समय कम है मेरे पास। पारुल खेरा सबके पास जा रहा हूं। सुजाता पॉल जी आ रहा हूं। पारुल खेरा जवाब दे रही हैं। मैं बिल्कुल वाकई रखती हूँ जो भी अभी बोला, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। ऐश्वर्या जी, मुझे आपत्ति है जो आप हमारे नाम के साथ ये चला रहे हैं कि अपमान नहीं सच्चाई है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी महिला इस बात से इनकार करेगी कि किसी भी महिला के अगेंस्ट कुछ भी बोला जाता है वो गलत है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आपका हो, टीएमसी का हो, किसी का भी हो, गलत ही रहेगा, चाहे वो किसी के भी लिए हो। प्रियंका राणा नेशनल अवार्ड विनर है, उनके लिए ऐसी बातें श्रुति खेरा नेशनल अवार्ड विनर हो ना हो, आम लड़की के लिए, बिल्कुल किसी भी लड़की के लिए। प्रियंका राणा बताइए, एक एक करके। श्रुति प्रियंका को बोलने दीजिए। श्रुति प्रियंका को बोलने दीजिए। बोलिए प्रियंका राणा। पहले उसका अपराध तो साबित होगा ना, आप पहले ही देशद्रोही साबित कर देंगे और कहेंगे कि उसको दिशा पे आ गई है, दिशा पे आ गई है। आप उसका सपोर्ट नहीं। प्रीति पांडे लास्ट 30 सेकंड्स। प्रीति पांडे आखिरी 30 सेकंड। क्यों हमारे देश के प्रीति पांडे, सुजाता पॉल 30 सेकंड। यहाँ पे देश में महिलाओं का सम्मान तब होगा। सुजाता पॉल जी 30 सेकंड सम्मान करना शुरू करेंगी। 30 सेकंड प्लीज। कंगना की बात आती है तो ये बीजेपी की लिस्ट देते थे। बीजेपी कांग्रेस से उठ के जब ये सारी महिलाएं जो नेता है, वो भी जो नेत्री है, वो भी जो एक्टिविस्ट है, वो भी एक सुजाता पॉल 30 सेकंड। सुजाता पॉल, प्रीति समय कम है। प्रीति जी समय कम है। सुजाता पॉल लास्ट 30 सेकंड। आवाज एक स्वर में उठाना चाहिए। सुजाता पॉल जब बात करते हैं भैया, बोलने ममता काले को बात करते हैं कंगना रनौत की, मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर कंगना रनौत किसी के खिलाफ बोलती, किसी महिला के, तो मैं उसके खिलाफ। ममता काले, ठीक है, ओके। ममता काले, एंड कर रहा हूँ ममता काले के साथ। बोलिए ममता काले जी, 30 सेकंड है। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं सिर्फ सारी तमाम महिलाओं को यह बोलना चाहती हूँ जो आज पैनल में हैं, आपके माध्यम से ऐश्वर्या जी, और पूरी भारतवर्ष की नारियों के बारे में बोलना चाहती हूँ, और इस नोट पे एंड करना चाहती हूँ कि हम भारत की नारी हैं और फूल नहीं चिंगारी है, और अकेले ही ऐसे सुखदेव जैसे लोगों पर अकेले ही भारी हैं। तो मेरी बहन सुजाता, कभी तो अभी ये बोल दो जाते जाते कि कंगना के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये वो देश है जिसके इतिहास में नारी तू नारायणी की बात की गई है। बिल्कुल, और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी नहीं होना चाहिए। प्रीति पांडे, ममता काले, सुजाता पॉल, टीना शर्मा, पारुल खेरा, प्रियंका राणा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये पार्टी की बात नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है और सोच की बात है, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मेरे साथी लेकर आ रहे हैं खबर बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।